Dear students, let's discuss today conditional clause. आपको पता है कि असल में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। उसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मैंने बताया था, उसकी 3 टाइप्स है। एक बताया था मैंने रिलेटिव क्लॉज, दूसरा नरेशन, तीसरा कंडीशनल क्लॉज, जिसको आज हम समझने जा रहे हैं। कंडीशनल क्लॉज को दूसरा नाम हम इफ़ क्लॉज भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें कंडीशनल वर्ड्स आते हैं जो कि इफ़ और हैंस है। ठीक है। कंडीशनल क्लॉज की 4 किस्में हैं। एक को कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर या ज़ीरो टाइप, दूसरे को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट टाइप, तीसरे को कहते हैं सेकंड ऑर्डर या सेकंड टाइप, चौथे को कहते हैं थर्ड ऑर्डर या थर्ड टाइप। अब इसको ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इन क्लॉज में ऐसी कंडीशन पाई जाती है जिसमें किसी में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, किसी में कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। उसी बिना पे उसको ये ऑर्डर नाम दिए गए हैं। जो पहला वाला है जिसको हम ज़ीरो टाइप बोलते हैं, उसका पैटर्न क्या है? पहला वाला क्लॉज जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस में होता है, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो इंडेफिनिट हो। और जो नेक्स्ट वाला क्लॉज होता है जिसको हम जोड़ते हैं कंजक्शन के ज़रिए से, वो भी प्रेजेंट फॉर्म में होता है, चाहे कंटिन्यूस फॉर्म में हो चाहे इंडेफिनिट फॉर्म में। ठीक है। एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। लिखा है यू हीट द आइस इट मेल्ट्स। आइस को गर्मी देंगे तो ये पिघल जाएगा, लेकिन पिघलने के लिए इसके लिए शर्त है। इफ़ का मतलब होता है कंडीशन प्रोवाइड करना, शर्त प्रोवाइड करना। ये तब तक नहीं पिघलेगा जब तक उसको आप हीट नहीं दोगे। जो ही आप इसको हीट दोगे तो ये पिघल जाएगा। ये फैक्ट भी है, हकीकत भी है और ये पॉसिबल भी है। तो इफ़ जो है ये कंजक्शन है, होना तो चाहे उसको बीच में। असल में ये ऑर्डर इस तरह है, इट मेल्ट्स इफ़ यू हीट द आइस। लेकिन ज़ुबान को आसान और सजने के लिए, ये अच्छा लगे ज़ुबान बोलते हुए और लिखते हुए, इसका ऑर्डर उसने चेंज किया है ये असल में इट मेल्ट्स इफ़ यू हीट द आइस। अब लिखा उसने ऐसे है इफ़ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स। इफ़ असल में बीच में ही है। जब आप इस पैटर्न के लिहाज से इसको लिखते हो तो आप दो क्लास के बीच में कामा डालते हो। ठीक है ना, जैसे इसने डाला है इधर। अब फर्स्ट ऑर्डर को देख लीजिए। इसमें पहला वाला क्लॉज जो होता है वो होता है प्रेजेंट फॉर्म में, चाहे कंटिन्यूस हो चाहे इंडेफिनिट हो। दूसरा वाला जो है वो फ्यूचर टेंस में होता है। दूसरा वाला क्लॉज फ्यूचर टेंस में होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। यू ईट टू मच यू विल गेन वेट। तुम ज़्यादा खाओगे या खाते हो तुम्हारा वज़न बढ़ जाएगा। ये असल में इस तरह है, यू विल गेन वेट इफ़ यू ईट टू मच। फिर से वही बात हो गई। उसका ऑर्डर उसने इसलिए ऐसे लिखा है ताकि ये बोलने और लिखने में अच्छा लगे। बस ऐसा ही है इसमें, और कुछ नहीं। इफ़ असल में बीच में है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको दो क्लास के बीच में कामा डालना पड़ेगा। अब इसकी तीसरी टाइप देख लीजिए, जिसमें पहला वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे इंडेफिनिट हो। और दूसरा जो है वो
मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। ये जो वुड यहाँ इस्तेमाल हुआ है ये मॉडल है। कभी माइट भी आ सकता है, कभी कुड भी आ सकता है, इसने वुड इस्तेमाल किया है। ठीक है ना। पहला वाला पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, जिसका दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनिट है, या पास्ट कंटिन्यूस में होगा। दूसरा जो है मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। अब एग्जांपल देख लीजिए। इफ़ आई हैड टाइम आई वुड विजिट माई पेरेंट्स। यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं अगर कह रहा हूँ पास्ट सिंपल, लेकिन इसमें तो हैड आ गया है। ये हैड जो है ये असल में बहसित वर्ब इस्तेमाल हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये यहाँ टेंस को शो नहीं कर रहा है। ये हैड ये असल में इस तरह है, आई डिड हैड टाइम। ठीक है। आई वुड विजिट माई पेरेंट्स, और वुड सब्जेक्ट के बाद उसने मॉडल इस्तेमाल किया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया है। ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं एक अलग से अपना एक एग्ज़ाम्पल सेट करता हूँ, वो आप देख लीजिएगा, इससे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये वाली जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पहले से सेट की हुई है, आई वेंट टू हिम, ही वुड गिव मी मनी। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इफ़ आई वेंट टू हिम ही वुड गिव मी मनी। ये जो मैंने पैटर्न डाला है ये पास्ट सिंपल में है, और दूसरा जो मैंने जोड़ा है इसमें क्लास, पहले सब्जेक्ट लाया हूँ ही, फिर मॉडल लाया हूँ वुड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाया हूँ, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली वर्ड्स लाया हूँ। ठीक है। तो इसमें पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। यह हैड से आप कंफ्यूज मत हो जाए। दूसरी वाली जो एग्जांपल दी है मैंने उस पर आप फोकस कर लीजिएगा। अब तीसरी एग्जांपल देख लीजिए। ये पास्ट परफेक्ट में है। पहला वाला जो इसमें क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। दूसरा जो क्लॉज होता है इसका, जो कंजक्शन के बाद आता है, इसमें पहले मॉडल आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता ही है और हैज़ आता है। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अब एग्जांपल देख लीजिए। इफ़ आई हैड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, ये हो गया पहला वाला या प्रिंसिपल क्लास, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि असल में बाद में होता है। आई वुड हैव बॉट ए हाउस, ये जो आई वुड हैव बॉट ए हाउस ये असल में पहले होता है, लेकिन मैं बताया हूँ ताकि अच्छा लगे, लिखने और बोलने में इसका पैटर्न चेंज किया जाता है। ये असल में ऐसे है, आई वुड हैव बॉट ए हाउस इफ़ आई हैड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। इफ़ बीच में आना चाहिए, लेकिन लिखा ये ऐसे इसलिए जाता है ताकि ये बोलने और लिखने में अच्छा लगे। ठीक है ना। अगर मैं ज़्यादा पैसा कमाया होता था तो मैं एक घर खरीद चुका होता। इस टाइप के जो थर्ड टाइप है, इस टाइप के सेंटेंस में, इस टाइप के क्लास में, कंडीशनल क्लास में ऐसे कंडीशंस को बताया जाता है जो डेडली इम्पॉसिबल होती है। मतलब बहुत ही एकदम ये समझ लीजिए कि इसमें ज़ीरो पॉसिबिलिटी होती है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसको शेयर भी कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और दूसरों तक ये नॉलेज पहुँचे। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।